वह दिखने में आकर्षक था, बेहद बुद्धिमान और करिश्माई व्यक्तित्व का मालिक, एक होनहार लॉ स्टूडेंट जिसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। लेकिन इस आकर्षक चेहरे के पीछे छिपा था एक खौफनाक दरिंदा, अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक। यह है टेड बंडी की सिहरन पैदा करने वाली कहानी। आखिर कैसे एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, एक निर्दयी शिकारी में बदल गया, और वह इतने लंबे समय तक अपने आसपास के लोगों को कैसे धोखा देता रहा। आज हम टेड बंडी की इस उलझी और डरावनी कहानी से पर्दा उठाते हैं, उसके सामान्य से बचपन से लेकर उसके आतंक के खूनी दौर तक। थियोडोर रॉबर्ट बंडी का जन्म 1946 में हुआ था। ऊपर से देखने पर उसका शुरुआती जीवन बिल्कुल साधारण लगता था। वह एक होशियार लेकिन शर्मीला लड़का माना जाता था। जैसे जैसे वह जवान हुआ, उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण आ गया। वह अच्छी तरह बोलने वाला, राजनीति में रुचि रखने वाला और खासकर महिलाओं के बीच बेहद पसंद किया जाने वाला व्यक्ति था। उसने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पढ़ाई की और बाद में यूटा में लॉ स्कूल में दाखिला लिया। बाहरी दुनिया की नजर में वह सफलता की जीती जागती मिसाल था, लेकिन यह सब एक मुखौटा था जो उसके भीतर पनप रही एक अंधेरी और खतरनाक चाहत को छिपाए हुए था। 1970 के दशक की शुरुआत में बंडी के अंधेरे चेहरे के पहले संकेत सामने आने लगे। वॉशिंगटन और ओरेगन में युवा महिलाएं, खासकर कॉलेज की छात्राएं जिनके लंबे काले बाल बीच से बंटे होते थे, अचानक गायब होने लगी। यह सिलसिला डरावना था, लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बंडी का तरीका बेहद चालाक और भयावह था। वह अक्सर खुद को घायल दिखाता, कभी हाथ में प्लास्टर, कभी बैसाखियों का सहारा लेकर, और अपनी शिकार की सहानुभूति का फायदा उठाता। वह उनसे किताबें उठाने या अपनी हल्के रंग की वोल्क्सवैगन बीटल कार में सामान रखने में मदद मांगता। जैसे ही वे पास आती, वह हमला कर देता, इससे पहले कि वे चीख भी पाती। दूसरों की दया और इंसानियत का इस्तेमाल करना उसकी पहचान बन गया। वह भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया था, और उसका आकर्षण ही उसका सबसे खतरनाक हथियार था। इस खूबसूरत दिखने वाले कातिल की तलाश अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी और परेशान करने वाली जांचों में से एक थी। कई राज्यों की पुलिस रहस्यमय गुमशुदगियों और हत्याओं से जूझ रही थी, यह जाने बिना कि ये सभी एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। बंडी एक साया बन चुका था, राज्य से राज्य घूमता हुआ, अपने पीछे तबाही छोड़ता हुआ। वह लॉ स्कूल के लिए यूटा गया और वहाँ भी गायबियाँ शुरू हो गयी। फिर वह कोलोराडो पहुंचा और वही पैटर्न दोहराया गया। वह बेहद चालाक और सतर्क था। वह अपने शिकारों को दूरदराज जंगलों वाले इलाकों में ठिकाने लगाता, जिससे पुलिस के लिए सबूत जुटाना लगभग नामुमकिन हो जाता। वह गिरफ्तारी से बचने का उस्ताद था, हर जगह मौजूद और फिर भी कहीं न दिखने वाला। जांच में एक अहम सुराग बना उसकी मशहूर वोल्क्सवैगन बीटल कार। अगस्त 1975 में यूटा में एक हाईवे पेट्रोल अफसर ने बंडी को रोका। उसकी कार की तलाशी में कुछ अजीब चीजें मिली, एक लोहे की रॉड, नकाब, रस्सी और हथकड़ियाँ। यह सब संदिग्ध था, लेकिन सीधे तौर पर हत्याओं से जोड़ने के लिए काफी नहीं था। फिर भी इसी घटना ने उसे पुलिस की नजर में ला दिया। बाद में कैरोल डारोनच नाम की एक पीड़िता, जो उसकी गिरफ्त से बाल बाल बची थी, ने पुलिस लाइनअप में उसकी पहचान की। बंडी ने उससे खुद को पुलिस अधिकारी बताकर धोखा दिया था। उसकी बहादुरी भरी गवाही ने केस को मजबूती दी। अब उसका आकर्षक मुखौटा टूटने लगा था। हालांकि वह हिरासत में था, लेकिन बंडी का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। हैरान कर देने वाली चालाकी और घमंड के साथ वह 2 बार पुलिस की हिरासत से भाग निकला। उसकी पहली फरारी लगभग नाटकीय थी। कोलोराडो के एस्पेन में एक कोर्ट हियरिंग के दौरान वह खुद अपना वकील बना हुआ था, जिससे उसे हथकड़ियों से मुक्त रखा गया। उसने लॉ लाइब्रेरी जाने की अनुमति मांगी और जैसे ही उसे अकेला छोड़ा गया, वह दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर पहाड़ों में गायब हो गया। 6 दिनों बाद उसे दोबारा पकड़ा गया। उसकी दूसरी फरारी और भी साहसिक थी। कोलोराडो के ग्लेनवुड स्प्रिंग्स जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए उसने महीनों तक अपनी कोठरी की छत को चुपचाप खोदा। उसने जानबूझकर वजन कम किया ताकि वह एक छोटे से छेद से निकल सके। ऊपर बने क्रॉल स्पेस से वह इमारत के भीतर रास्ता बनाता हुआ बाहर निकल गया और सीधे आजादी की ओर चल पड़ा। इस बार वह फ्लोरिडा पहुंचा। आजाद होते ही उसका हिंसक पागलपन फिर भड़क उठा। जनवरी 1978 में उसने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुसकर 4 महिलाओं पर हमला किया, जिनमें से 2 की मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी आखिरी शिकार 12 साल की किम्बरली लीच का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। आखिरकार फरवरी 1978 में पेंसाकोला, फ्लोरिडा में देशव्यापी तलाश का अंत हुआ। एक पुलिस अफसर ने एक चोरी की कार को रोका और ड्राइवर टेड बंडी निकला। उसका ट्रायल मीडिया का बड़ा तमाशा बन गया।
यह पहला ट्रायल था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पर दिखाया गया। बंडी, जो खुद परस्त था, इस ध्यान का आनंद लेता दिखा। वह फिर से खुद अपना वकील बना, गवाहों से जिरह की और कैमरों के सामने मुस्कुराता रहा। लेकिन इस बार उसका आकर्षण काम नहीं आया। सोरोरिटी हाउस की एक पीड़िता के शरीर पर मिले दांतों के निशान निर्णायक सबूत बने। बंडी के दांतों की छाप उनसे पूरी तरह मेल खाती थी। जूरी ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फांसी से पहले के दिनों में बंडी ने कबूलनामे देने शुरू किए। कई चौंकाने वाले इंटरव्यूज में उसने अपने अपराधों की पूरी भयावहता स्वीकार की। उसने 1974 से 1978 के बीच 7 राज्यों में 30 हत्याओं की बात मानी, हालांकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। वह अपनी अंधेरी चाहतों के बारे में ठंडे, भावनाहीन अंदाज में बोलता था, जैसे इंसान नहीं बल्कि वस्तुएं हों। ये कबूलनामे एक शिकारी दिमाग की डरावनी झलक दिखाते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसमें जरा भी सहानुभूति नहीं थी। 24 जनवरी 1989 को टेड बंडी को फ्लोरिडा की इलेक्ट्रिक चेयर पर फांसी दी गई। उसके साथ अमेरिकी अपराध इतिहास का एक भयावह अध्याय खत्म हुआ। लेकिन उसकी विरासत आज भी डराती है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई हमेशा डरावना चेहरा नहीं पहनती, कभी कभी वह आकर्षण और बुद्धिमत्ता का मुखौटा ओढ़ लेती है। सबसे जरूरी है पीड़ितों को याद रखना, वे उज्जवल जिंदगियां जिन्हें उसने बेरहमी से छीन लिया, उन्हें किसी कातिल की कहानी के आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में याद करना चाहिए जिनकी कमी आज भी उनके परिवारों और समाज को खलती है। उनके नाम हैं मार्गरेट बोमन, लिसा लेवी, करेन चैंडलर, कैथी क्लाइनर, शेरिल थॉमस, किम्बरली लीच और दर्जनों अन्य। उनकी कहानियां ही असल मायने रखती हैं। टेड बंडी का केस कानून व्यवस्था को, अपराधी मनोविज्ञान और जांच तकनीकों के बारे में अमूल्य सबक देता है। लेकिन सबसे बड़ा सबक समाज के लिए है सतर्क रहना, सतह के पार देखना और इस अंधकार की मानवीय कीमत को कभी न भूलना। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें।